आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपको जीवन के मार्ग की ओर ले जाएगा। केवल हम प्रभु से प्रार्थना पूर्वक हम बैठें और वचनों को अध्ययन करें। जो वचन समझ में नहीं आ रहा, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को उपस्थिति में बैठे। प्रभु आपको उस वचन को समझाने में सहायता प्रदान करेगा। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं भजन संहिता 36 के 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश से पाएंगे। यीशु मसीह जब आपके अंदर आएगा मेरे प्रियो, तो आपके अंदर से हर अंधकार दूर हो जाएगा, हर अंधियारा दूर हो जाएगा। आपके अंदर उसकी ज्योति, उसकी प्रकाश से आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। ईश्वर ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वार पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। अगर हमें पिता के पास पहुँचना है तो हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना है। और यहाँ कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास। जो उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है मेरे प्रियो, वह अनंत जीवन का सहभागी बन जाता है। हालेलुया। और यहाँ भजन संहिता 37 के 3 पद में कहा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। जब भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों को खोजता है जो सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आते हैं। उस आराधना करने वाले भी सच्चाई के साथ आराधना करें, क्योंकि वह सच्चा है। इसीलिए वह खोजता है कि जो मेरी आराधना करे वह सच्चाई के साथ आराधना करे। हालेलुया। जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें किसी बातों के लिए, तो हमारा मन साफ होना चाहिए। हमें सच्चाई के साथ, सच्चे मन सच्चे दिल, संपूर्ण मन से संपूर्ण प्राण से हमें उससे प्रार्थना करना है, उससे प्रेम करना है। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। यहाँ कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यानी कि हमें वो काम नहीं करना है जो झूठ से शुरू होता है, जो कहीं आपको झूठ को बढ़ोतरी देता है, वो हमें कार्य नहीं करना है। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर और देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान। यानी कि जब आप सुख में रहते हैं, जब आप आनंद से भरपूर रहते हैं, उस समय हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है, प्रभु को त्यागना नहीं है। बहुत से भाई बहन को मैंने देखा है, जब उनके जीवन में कष्ट बढ़ जाता है, जब वो समस्याएं चारों तरफ घिर के बैठ जाती है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वह प्रभु के पास आते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है, वह प्रभु से अलग हो जाते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं और अपने संसारिक जीवन में वह जीना शुरू कर देते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, जिसको देने का अधिकार है उसको लेने का भी अधिकार है। इसलिए सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हम किसी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम हर समय हम प्रभु को याद करते रहें, हम उससे प्रार्थना करते रहें, हम उसकी आज्ञाओं पे हम चलते रहें। अब ये नहीं कि मुझको बच्चे की आशीष मिल गई है, 10 साल से बच्चे की आशीष नहीं आ रही थी, लेकिन मैं 1 साल में मसीह में आई हूँ और प्रभु ने मुझको बच्चे की आशीष दे दिया। अब प्रभु से मैं अलग हो जाता हूँ। अब मुझको क्या करना है? उसके पास रहकर मैं 1 साल प्रार्थना किया, दुआ किया, उसकी आज्ञाओं को पालन किया, मेरा आशीष मुझको मिल गया, अब मैं उसको छोड़ देता हूँ। याद रखिए, उसको देने का अधिकार है तो लेने का भी अधिकार है। आपने यीशु मसीह के पास आया था, बच्चे के आशीष मिल गए, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है मेरे प्रियो। हमें आगे बढ़ना है, हमें, क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन रखा गया है। हम यहाँ खाएंगे पिएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे। हम यहाँ दर्द होता है, बुखार आता है, खांसी होता है तो हम कोई गोली खा लेते हैं, लेकिन एक स्थान रखा गया है जहाँ आपको 24 घंटा तड़पना पड़ेगा, और एक स्थान वो भी रखा गया है जहाँ आनंद की भरपूरी है।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम सुख हो चाहे दुख हो, हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु को भाते रहे। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो आपको और भी अधिक प्रभु से प्रेम करना है कि कोई मेरी प्रार्थना का उत्तर में इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा चमत्कार कर सकता है। केवल यीशु मसीह है जो मेरे को ये चमत्कार कर दिया मेरे जीवन में। आप हर जगह थके मांदे उसके पास आए थे, लेकिन प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया, आपको उत्तर दे दिया। आप जो शोक में डूबे हुए थे, आपके अंदर आनंद की भरपूरी दे दिया। वह आनंद आपको संसारिक में नहीं मिलता। आप हर जगह थक चुके थे, वो थके मांदे उसके पास आए थे, आपको आनंद से भरपूर कर दिया। तो क्या हम उससे और अधिक प्रेम ना करें जिसने हमें प्रार्थना का उत्तर दिया, जिसने हमारी प्रार्थना सुना? क्या हम उससे और अधिक प्रेम ना करें मेरे प्रियो? प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद भी हमें वचनों पे बने रहना है। जॉब नहीं मिल रहा था, आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हर रोज घुटनों पे आकर जितना मांग रहे थे प्रभु ने उससे अधिक आपको दिया। जो कुछ आप मांग रहे थे प्रभु ने आपको दिया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रभु में बने रहना है, हमें उसके वचनों पे चलते रहना है। जो हमने मन्नतें मानी है उससे पूरी भी करना है। बहुत से भाई बहन जब जॉब नहीं लगता है तो कहते हैं कि मैं पहले सैलरी दे दूंगा, 10वां अंश हर महीने दूंगा, लेकिन जब उनको प्रार्थना का उत्तर मिल जाते हैं वह सब बातों को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। नहीं मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमने मन्नतें मांगी है उससे पूरी भी करना है। जब आप प्रभु के राज में आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपके जीवन भी प्रकार के कार्य करता है। आपको प्रभु से अलग करने का वो हर कोशिश करेगा कि आप 10वां अंश ना दे, भेंट ना दे, वो समस्याएं आपके जीवन में भेजेगा। लेकिन हमें उन परिस्थितियों में हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। जब भी आपको सैलरी मिले आप उस सैलरी को निकालिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसके बाद 10वां अंश निकालिए और पैसा को खर्चा कीजिए। प्रभु आपके जीवन में वो पैसा पे आशीष करेगा। मेहनत खत्म हो जाएगी, वो पैसा आपके पास बचा रहेगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करके एक कार्य करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन अगर हम प्रभु से वादे कर दिए और वादों से मुँह कर गए तो आगे जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सोचेगा ये तो पिछले बार ऐसा बोला था लेकिन ऐसा नहीं किया। हमें उससे प्रार्थना करना है, जो भी हम उससे बोलते हैं वो हमें पूरा करना है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसी का है, वो चाहिए तो वह खुद ले लेगा, लेकिन उसके राज्य के सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हमें अपने हाथ को आगे बढ़ाना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। हालेलुया। खैर आज का सब्जेक्ट कुछ और था। यहाँ कहता है बहुत से भाई बहन अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, अपने आगे की चिंता करते हैं। वो 10 साल पहले की चिंता करके वो आज अपने आप को चिंता में बैठकर वो अपना जीवन को समाप्त कर रहे हैं कि 10 साल बाद वह क्या, 10 साल बाद हम क्या करेंगे। आज वो सरकारी जॉब कर रहे हैं लेकिन 10 साल पहले की सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो प्रभु की आज्ञाओं पे पालन कीजिए, उसके वचनों पे चलिए, उसके प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु आपके लिए हर एक कार्यों को पूरा करके रखा है। हालेलुया। और यहाँ भजन संहिता 37 के 5 पद में कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रखे, वही पूरा करेगा। मैंने कहा ना मेरे प्रियो, अपनी मार्ग की चिंता यानी कि आप आज पढ़ाई कर रहे हैं और कल आप क्या करने वाले हैं आप प्रभु पर छोड़ दीजिए। केवल आप प्रार्थना पूर्वक समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताते हुए आप आगे बढ़िए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु जो मैं चाहता हूँ, जो मैं प्रार्थना करता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो सकता है। आप पढ़ाई के बाद आप जॉब करना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप कोई और कार्य करना चाहते हो, तो आप इन सारे बातों को प्रार्थना में रखिए। लेकिन हमें अपनी जीवन में जो इच्छा, लेकिन हमारे जीवन में जो इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में पूरी हो, ताकि जो प्रभु के ओर से आए उसके द्वारा हमारा जीवन और हमारा घराना आशीषों से भरपूर हो जाए।
हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वह उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म में ज्योतियों के समान और तेरा न्याय दोपहर को उजाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें अपनी मार्ग की चिंता हम प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दें मेरे प्रियो। और हम प्रार्थना करें, ये नहीं कि आपको तैयारी नहीं करना है, नहीं, तैयारी करना है। हमें हर एक क्षेत्रों में तैयारी करके रखना है। यीशु मसीह आने वाला है, हमें तैयारी करना है। परीक्षा आने वाला है, हमें तैयारी करके रखना है। महीने भर चलाने के लिए हमें उस घर के राशन के लिए हमें तैयारी करके रखना है। हर एक बातों में आपको तैयार रहना है। आपको हर एक परिस्थितियों में तैयारी करके रखना है कि आज वो परिस्थितियाँ हो जाए तो मैं उसमें सफलता को प्राप्त कर सकूं। आज रात यीशु मसीह आ जाए तो मैं उसके साथ जाने का योग्य ठहर सकूं। आज परीक्षा हो जाए तो मैं आज एग्ज़ाम देकर पास हो जाऊं। तो हमें तैयारी करके रखना है हर एक कामों के लिए। अब ये नहीं कि प्रभु समय आएगा वो आशीष मेरे जीवन में आएगी, नहीं मेरे प्रियो। हमें उस पे वचनों पे चलते हुए हमें जो कार्य करना है वो भी कार्य हमें करना है, ताकि समय आने पर वो आशीषें आपके जीवन में आ जाए। हमें प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहना है, उसके वचनों पे हमें चलते रहना है। अपनी मार्ग की चिंता, अपनी भविष्य की चिंता उस पर छोड़ दीजिए और प्रार्थना पूर्वक समय बिताइए। जो कुछ आप कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहिए। बस प्रार्थना के लास्ट में ये शामिल कर लीजिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो प्रभु आपके जीवन में आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने जीवन में, लेकिन मैं बढ़ नहीं पाता हूँ। दुश्मन मेरे चारों तरफ खड़े हैं, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो तो बड़े से बड़े दुश्मन आपके सामने से भाग के चले जाएंगे। वो आपके पास आएंगे, आपको हानि पहुंचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो जयवंत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर आपके संग संग रहता है। वो आपको एक बाल भी नहीं खींच सकते, वो छू भी नहीं सकते, क्योंकि आपका रक्षा करने वाला परमेश्वर आपके संग है। आप बोलते हैं कि दुश्मन मुझको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, फलाना व्यक्ति जो है वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, दुश्मनों को दोस्त बना देगा। हमारा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है भजन संहिता 37 के 9 पद में लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें प्रभु की बाट जोते रहना है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, निराश ना होइए, दुखी ना होइए और हर्ष उल्लास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप दुखों में पड़े हुए, समस्याओं में घिरे हुए हैं, परमेश्वर आपको चुन रहा है। परमेश्वर दुख की भट्टी से आपको निकाल रहा है, आपको पका रहा है, आपको वहाँ पास मजबूत बना रहा है कि जब इसके जीवन में समस्याएं आए तो क्या मेरे ऊपर ये भाई, ये बहन, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटी मुझ पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमें दुख की भट्टी से परख कर हमें चुनना चाहता है मेरे प्रियो। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, कि चाहे कितनी भी समस्याएं बड़ी आ जाए, हम उसके प्रेम से हम अलग नहीं होंगे। और दुश्मन तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर उनको देख लेगा। दुश्मनों को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, जो आपको सताते हैं, जो मसीह में, अगर आप मसीह में आ गए हैं, मसीह में आने के बाद आपको कोई सता रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है कि तूने ऐसा कर लिया है, फलाना कर ठिकाना, कुछ भी ऐसा बातें बोल रहा है जो आप मसीह में आने के बाद आप उसको सुन रहे हैं यीशु मसीह के खातिर, तब आप आनंद से भरपूर हो जाइए। तब समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको चुन रहा है। उस समय हमें निराशा नहीं होना है, हमें दुख हो करके हमें नहीं बैठना है, कि हमें मन उदास करके नहीं बैठना है कि ये भाई, ये बहन, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में। नहीं मेरे प्रियो, हमें उस समय हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। दुश्मन चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है।
हालेलुया। जब शैतान का चाल नहीं चल सकता तो दुश्मन क्या है मेरे प्रियो। यहाँ वचन कहता है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें प्रभु की बाट जोते रहना, हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना होगा, हमें उसकी आज्ञाओं को पकड़े रहना होगा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। और उसी के 10वें भजन संहिता 37 के 10वें पद में लिखा है, परंतु थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। वह थोड़े दिन के लिए रहेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, घमंड को चूर चूर कर देगा। घमंड इस बात पर करो कि मैं प्रभु को जानता हूँ और उसको पहचानता हूँ। हालेलुया। यहाँ कहता है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट नहीं रहेगा और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको तो ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट दुश्मन आपको देख के जलने वाले लोग वो क्या हो जाएंगे, वह खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, जो उसके वचनों पे चलता है, जो नम्र दिन होकर उससे प्रार्थना करता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसके लिए वचन कहता है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। जो यीशु मसीह के वचनों पे चलते हो क्या करेंगे, बड़े आनंद के साथ वह आनंदित होंगे, वह आनंद को मनाएंगे, वो प्रभु में झूमेंगे, नाचेंगे और उसके भजन गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। लेकिन दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, वो आपके देखने पर भी नहीं दिखेंगे कि वो कहाँ चले गए। इसलिए अपने दुश्मनों के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उन दुश्मनों को प्रभु के ऊपर छोड़िए। आप दुश्मन नहीं है, वो आपको दुश्मन मानते हो, लेकिन आपका दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है जब आप मसीह में आते हैं तो आपका जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। मसीह में आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं, यानी कि जो आप पिछला जीवन आपका दुश्मन था उससे आपको अपना मेल मिलाप करना है। हो सकता है कि अगला व्यक्ति आपको दुश्मन मानता हो, लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति को दुश्मन नहीं मानना है, हर एक को अपने भाई के समान मानना है। हमारे बैरियों को, जो हमसे देख कर जलते हैं, जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते, जो भी जैसे भी करते हो, आपके विरुद्ध में करते हो कार्य, जो षड्यंत्र जो भी कुछ करते हो, वह कभी भी उनमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपके संग चलने वाला परमेश्वर आपके संग संग रहता है। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग फलवंत होंगे, वह आनंद मनाएंगे। दुष्ट लोगों को देखने पर भी आपको नहीं देखेंगे, परमेश्वर इतना दूर उनको फेंक देगा। इसलिए हम अपने बैरियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे घृणा करता हो, आपसे देखकर जलता हो, वो आपको अपना दुश्मन मानता हो, फिर भी आप उसके मन परिवर्तन के लिए आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। अपने आँखों से आप देखेंगे वो तो परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उसका मन परिवर्तन हो जाएगा, या फिर वह आपको दिखेगा ही नहीं, आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से हर एक चीज़ों में, हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक कार्यों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं मेरे प्रियो, वो जीवतों का परमेश्वर है। और दुष्ट लोगों के लिए उसी के 14 पद में लिखा है, दुष्ट लोग तलवार से खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दिन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उसकी तलवार से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में ये कार्य करेगा। संकट में अति सहज से मिलने वाला यह एक सहायक है मेरे प्रियो। देखिए क्या कहता है, दुष्ट लोग तलवार खींचे हुए और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि वो दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधे चाल चलने वालों को वध करे। 15 पद, उनकी तलवार से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उन्हीं के धनुष तोड़े जाएंगे। वो कहते हैं ना, जो अब गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है, और ऐसा होता भी है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें दूसरे के हानि से प्रसन्न नहीं होना है,
हमें प्रार्थना करना है। हमें दूसरों को जाल में फंसाना नहीं है, हम उसको जाल से हमें निकालना है। और दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं उसी गड्ढे में वह गिर पड़ते हैं। फिर वो अचंभा करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये गड्ढा तो मैं इसके लिए खोदा था, मैं इसमें खुद ही फंस गया। हालेलुया। क्योंकि हमारे संग परमेश्वर है मेरे प्रियो। आग के विरुद्ध में कोई भी परितंत्र सफल नहीं होगा। और यहाँ वचन यही कहता है, उन्हीं के तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालेता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग्य सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे। विपत्ति, महामारी, यहाँ वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। प्रभु के वचनों पे चलने वाले को वैसा ही आशीष मिलेगा मेरे प्रियो। जो उसके वचन पे बना रहता है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसके लिए वचन है। विश्वास पूर्वक सुनिए, उसके वचनों को हम पकड़े रहें और जो वचनों पे चलता है ये आशीष से वो प्राप्त करेंगे। यहाँ क्या कहता है भजन संहिता 37 के 19 पद में, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता रहेगा और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो, तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। यहाँ 23 पद में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। और 20 पद में लिखा है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी हुई घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। जो खेत में घास निकालते हैं, जो फल जो धान रहता है उसको छोड़ देते हैं और जो घास रहता है उसको निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं। यहाँ कहता है वही बात, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। 22 पद कहता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। 23 पद, मनुष्यों की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और जो उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह पाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। धर्मी जब गिरेगा, जो उसके वचनों पे चलता है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, वह धर्मी व्यक्ति अगर गिरेगा भी तो वह गिरा ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके हाथ को थामे हुए उसको फिर से उठा लेगा। वह उसको गिरने ना देगा, वह उसको अपने हाथों में ले लेगा, वह उसको फिर से वह फलवंत करेगा, वह गिरा ना पड़ा रहेगा। मैं लड़प्पन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया। इसलिए हम मेरे प्रियो, हम भलाई को हम अपने जीवन में अपनाएं। 27 पद कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा का न्याय से प्रीत रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्ट का वंश काटा जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचनों पे चले, हम हर एक बातें हम प्रभु के ऊपर छोड़े। वो परमेश्वर है, जीवन देवा परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचनों के प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों पे चलने में इन सारे भाई बहनों की सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर।
प्रभु जी वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, उस घर से हर एक बंधन टूटने पाए पिता। ये वचन जहाँ चल रही है पिता, वहाँ से पिता हर एक बंधन टूटने, अंधकार की आत्माएं वहाँ से जाने पाए पिता। जो बीमार पड़े होते नाम से चंगे होने पाए पिता। बहुतों का जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये वचन को सुनते ही पिता उनका जीवन परिवर्तन हो जाए पूर्ण रूप से पिता, और वो भी एक मसीह में एक नया सृष्टि बन जाए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते। इन सबको तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। यीशु आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इन वचनों को द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।